नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया दावा, मचा सियासी बवाल। पीएम मोदी के बेंगलुरु मेगा रोड शो में पहुंचे बजरंगबली। मणिपुर के समुदायों को बांट रहा है राज्य का प्रशासन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया दावा, मचा सियासी बवाल। जी हां, स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है। ऐसा दावा स्मृति ईरानी ने क्यों किया? जी हां, इन दिनों शख्सियतों को आप जानते ही है कि एक बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी है, जिन्होंने राहुल गांधी को उनके अमेठी में मात दी, तो वही दूसरी प्रियंका गांधी है जो इन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही है। अब आते ही असल मुद्दे पर, आज स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रियंका गांधी को अमेठी में सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है। अभी जान लीजिए कि स्मृति ईरानी ने ये बयान क्यों दिया है। जी हां, दरअसल गुरुवार को कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने ये वादा किया था कि सरकार बनने पर जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे, और ये भी जान लीजिए कि डीके शिव कुमार ने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया था। पीएम मोदी के बेंगलुरु मेगा रोड शो में पहुंचे बजरंगबली। जी हां, शनिवार को बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो में हिस्सा लिया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें 13 विधानसभाएं कवर की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो काफी अहम है। जी हां, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करने वाले बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान बजरंगबली भी नजर आए। रोड शो के दौरान एक शख्स ने बजरंगबली की वेशभूषा के हिस्सा लिया। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर पिछले दिनों से काफी विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनाने पर बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, जिस पर पीएम समेत बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तरीके जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के दिल की धड़कनें बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी यहाँ सत्ता रिपीट कर नया इतिहास रचने जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नजरें बीजेपी के किले को भेदने की है। जी हां, दोनों के दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। 10 मई को राज्य में वोटिंग होनी है और 13 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसका नजारा शनिवार को बेंगलुरु की सड़कों पर देखने को मिला, जब पीएम मोदी का मेगा रोड शो निकला। पीएम के रोड शो में बजरंगबली। जी हां, पीएम मोदी के रोड शो में बजरंगबली भी नजर आए। राज्य में चल रहे बजरंग दल को लेकर विवाद के बीच एक शख्स बजरंगबली की वेशभूषा में नजर आए। इस दौरान सभी की नजरें शख्स पर टिकी। ये शख्स इस वेशभूषा में आकर्षण का केंद्र रहा। बजरंग दल विवाद। जी हां, दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में सरकार बनाने पर बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहा कि यदि उनकी सरकार राज्य में बनती है तो वे कांग्रेस अपनी इस घोषणा से फंस गया। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पीएम मोदी ने तो जनसभा के दौरान कहा कि अतीत में उन्होंने भगवान राम को ताले में बंद किया था, उन्होंने उनसे समस्या थी। अब ये उन लोगों को ताले में बंद करना चाहते हैं जो बजरंगबली का नाम लेते हैं। मणिपुर के समुदायों को बांट रहा है राज्य का प्रशासन। जानिए, हिंसा शुरू होने से पहले ही सीएम बीरेन सिंह को हटवाने दिल्ली क्यों पहुंचे थे कुकी विधायक। जी हां, मणिपुर में हिंदू, मैतेई और कुकी पैतेई समुदायों के बीच संघर्ष के चरम पर पहुंचने से पहले ही कुकी विधायकों का एक समूह मंगलवार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने नई दिल्ली पहुंचा था। जी हां, उसकी मांग थी कि पार्टी स्टेट लीडरशिप से बदलाव करे, खासकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाए। जी हां, इन विधायकों में से एक साइकोट के विधायक पायोलिन लाल का हायोकिप ने दावा किया कि राज्य प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर के समुदायों का ध्रुवीकरण किया है। चूराचंदपुर जिले में आरक्षित वन भूमि में ग्रामीणों के हालिया विस्थापन को इसी आलोक में देखा जाना चाहिए। जी हां, राज्य में नियंत्रण करने की कोशिश। बुधवार को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यानी ATSMU ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग के खिलाफ ट्राइबल्स सॉलिडेरिटी मोर्चा निकाला, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। राज्य के भीतर बहुमुख्य समुदाय और आदिवासी समुदायों के बीच संघर्ष एक दशक से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। जी हां,
मैतेई समुदाय खुद के लिए ऐसी स्टेट्स की मांग कर रहा है क्योंकि कुकी नेताओं का कहना है कि ये मांग पूरे राज्य भर पर नियंत्रण करने का एक और प्रयास है। पहले ही मणिपुर के 7 सदस्यीय विधानसभा में से 40% निधि मैतेई समुदाय के है। जी हाँ, कुकी और नागा बताते हैं कि आदिवासी क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इससे बजट और विकास कार्यों का बड़ा हिस्सा हिंदू मैतेई बहुत इंसाफ घाटी का केंद्रित है। जी हाँ, इनमें से प्रत्येक समूह में की अपनी आकांक्षाएं असुरक्षाएं हैं और नई घटनाओं से पुरानी शिकायतें शुरू हो गई है। हाउकिप ने गुरुवार को द इंडियन एक्सप्रेसवे को बताया कि पिछले 2 वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई है। बेदखल का मामला उनसे में से एक है जिसने चूड़ाचांदपुर जिले में कुकी मैतेई जोमी समुदाय को नजारा कर दिया था। जी हाँ, राज्य सरकार ने दावा किया है कि इम्फाल घाटी में भी हिंदू मैतेई समुदाय के वर्चस्व वाली जगहों से लोगों को बेदखल किया गया है। विधायकों ने मुख्यमंत्री पर क्यों साधा निशाना? जी हाँ, कुकी विधायक हायोकिप ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, वनों और पर्यावरण की रक्षा के नाम पर कुकी समुदाय को निशाना बनाना गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 स्वतः ही मणिपुर पर लागू नहीं होता है क्योंकि ये संविधान के तहत एक सी राज्य है और इस अधिनियम को पहले विधानसभा द्वारा अपनाने की आवश्यकता है। जी हाँ, वो आगे कहते हैं 1970 के दशक में 38 ग्राम प्रधानों की भूमि को वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा संरक्षित वनों से बाहर कर दिया गया था। पिछले नवंबर में सीएम ने मनमाने ढंग से इस आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि चूड़ाचांदपुर में गुस्सा भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ है। जी हाँ, हाउकिप सहित कुकी नेताओं ने बताया कि बीरेन सिंह ने बार बार चूड़ाचांदपुर समुदाय को विदेशी और बाहरी होने का संकेत दिया जो म्यांमार से मणिपुर में बस गए थे, क्योंकि जोमी जनजातियों मूल रूप से म्यांमार में कुकी चिन्ह पहाड़ियों से है। समुदाय के नेताओं ने कहा है कि अफीम की खेती के खिलाफ बीरेन सिंह के अधिनियम ने चूकी समुदाय को भी निशाना बनाया है जो मणिपुर में व्यापक रूप से दवाओं के निर्माण के लिए होता है। सीएम के पेज से शेयर की गई थी खबर। जी हाँ, कुछ दिन पहले 16 किलो अफीम जब्ती की खबर अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने लिखा था, वे वही लोग हैं जो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। वे अफीम उगाने के लिए हमारे प्राकृतिक जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, नशीली दवाओं को तस्करी के अंधे धंधे को अंजाम देने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को और भड़का रहे हैं। चूड़ाचांदपुर में 16 किलो अफीम जब्त। जी हाँ, 11 अप्रैल को तोड़ा गया था चर्च। 11 अप्रैल को इम्फाल पूर्वी जिले में एक आदिवासी कॉलोनी में अदालत के एक आदेश के बाद राज्य सरकार ने 3 अनाधिकृत चर्चों को ध्वस्त कर दिया था। ये कॉलोनी मुख्य रूप से कुकी समुदाय द्वारा बताई गई है। हायोकिप ने कहा है कि मैतेई समुदाय द्वारा ऐसी दर्जे की मांग से आदिवासी समुदाय खतरा महसूस कर रहे हैं। वो बताते हैं, डर ये है कि मैतेई आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही वे बेदखली का प्रयास कर रहे हैं। मैं मैतेई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इस आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आदिवासी लोगों की चिंताओं को मांगों को उठाऊं। 1993 में हुई थी बड़ी हिंसा। जी हाँ, 1993 में हिंदू मैतेई पंगलो यानी मुसलमानों से भिड़ गए थे। तब आदिवासी नागाओं और कुकियों के साथ भयानक हिंसा हुई। एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों का नरसंहार हुआ था और हजारों को उनके घरों से खदे दिया गया था। मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित माना जाता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चैनल दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।